दोस्तों बिहार डीएलएड न्यू फॉर्म अप्लाई 2024 नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीज जानना होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको एज जानना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या क्या आएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि इसकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी तो ये दोस्तों 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के इसका ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप लोग दोस्तों हार्डली 10 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर देना, 10 फरवरी तक आप लोग फिलअप फॉर्म कर देना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इसको माइंड में बैठा के ना चले कि हम 15 को ही भरेंगे, हो सकता है कुछ दिक्कतें का भी सामना करना पड़े। तो आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा करना 10 फरवरी तक भर दे। कब से कब निकला था दोस्तों? 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच तक निकला हुआ है। अभी आपके पास बहुत अच्छी सी टाइम है और इसकी जो नोटिफिकेशन है मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसकी जो दोस्तों एज काउंटिंग है 17 साल से लेकर आप ऊपर तक भर सकते हैं और इसकी जो काउंटिंग होगी दोस्तों 1 जनवरी 2024 तक के काउंटिंग कर देगी। इतना तक के आपको इतना 17 साल हो जाना चाहिए, यानी 1 जनवरी 2024 तक आपको 17 साल हो जाना चाहिए। अगर इससे आप कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 50% और एससी एसटी 45%। दोस्तों अगर आप इंटर पास हैं, अगर आपके पास 50% है, आप कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आते हैं, आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर दीजिए। क्या पता आपका जो इंटर में जो रिजल्ट आएगा 50% आपका आ जाएगा, 50% आ जाएगा तो आप भी इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता, सारे लोगों को आ जाता है 50%। 1% है जो चूक जाते हैं। तो आप लोग भी जो अपेयरिंग कर रहे हैं 12th का वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी दोस्तों जो फीस लगेगी दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनका दोस्तों 960 रुपया रखा गया है। वहीं पे एससी एसटी वाले को 760 रुपया रखा गया है। मतलब इतना आपको फॉर्म का जो शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा। और ये अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यूपी हो, अदरवाइज किसी भी स्टेट का है वो भी बिहार डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, इंट्रेंस एग्जाम 2 साल का कोर्स है दोस्तों। पहले सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर काउंसलिंग होगा और इसको आप 2 साल के कोर्स। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, आप अच्छे परसेंट से मार्क्स लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सपोज आप थोड़ा सा रिजल्ट कम आता है तो उस वजह से आपको फिर प्राइवेट में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों का वैल्यू अलग हो जाएगा, नहीं, दोनों का वैल्यू सेम है दोस्तों। अब क्या होता है ना कि आप जब भी बीपीएससी का एग्जाम देते हैं ना तो उसके मेरिट लिस्ट के अनुसार से आपको कॉलेज जो भी कहीं भी क्षेत्र है वहाँ पे आपको डालता है पढ़ाने के लिए। तो आपको ये कोई मायने नहीं रखता कि आप सरकारी में पढ़ा रहे हो कि आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हो। बस फर्क इतना रहता है कि प्राइवेट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाता है, सरकारी में वहीं पे कम लगता है। तो आप इंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी कि कितना परसेंट तक आपका मेरिट गया है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज सरकारी या प्राइवेट दिया जाएगा। और जो एग्जाम होगा दोस्तों, ये एग्जाम होगा दोस्तों ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन मोड प्रक्रिया होगा जैसे और भी एग्जाम होते हैं। बता दूं दोस्तों कि इसकी जो टोटल क्वेश्चन होगी 120 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि ये इंट्रेंस एग्जाम है। आपको आगे बढ़ने के लिए इंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे होंगे और नो निगेटिव मार्किंग होंगे। बता दो इसमें जो सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन कितने अंक के पूछे जाएंगे। हिंदी और उर्दू 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स 25 क्वेश्चन होंगे, वहीं पे जीके जीएस यानी जीके जनरल नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और जीएस यानी जनरल साइंस से आपको 20 क्वेश्चन, यानी जीके जीएस से टोटल आपको कितने नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त? 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं पे आपको इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग आप लोग सोल्व कर दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिएगा तो रीजनिंग आपका भी 10 का क्वेश्चन का आएगा, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन। ये दोस्तों जब इसको आप इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर 2 साल का जब आप कोर्स कर लोगे ना तो 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे बाद में, सीटेट या टेट। सीटेट या टेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे बीपीएससी के तहत, फिर आपको कहीं भी किसी भी सेंटर में कहीं भी किसी भी स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए मौका दे दिया जाएगा। और जितने क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, ये सारा 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप 10th लेवल की तो क्वेश्चन तैयार करके रखे ही हैं, आप इंटर पास कर जाएंगे या इंटर कर रहे हैं तो आपके लिए 10th लेवल का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी हो जाएगा।
और इजी होने की वजह से आप क्या होता है क्वालिफाई अच्छे से कर जाएंगे। माने कि गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो, गवर्नमेंट में ना भी जाएं तो भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी आपका 2 साल का कोर्स किया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के तहत आप सीटेट टीटेट करिएगा, उसके हिसाब से जो परसेंटेज बनेगा फिर आपको एग्जाम दिया जाएगा। पहले क्या होता था ना कि परसेंटेज के अनुसार से उठाता था, अब क्या है कि आप सीधे आप सीटेट टेट का बीपीएससी का आप क्वालिफाई करिए, उसके बाद ही आपको कहीं भी नौकरी दिया जाएगा, चाहे आपका 2 इयर्स के कंपेयर में आपका परसेंटेज वैसे कम क्यों ना आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझ गए ना दोस्तों। और इसका जो क्या क्या बुक आपको तैयारी करना है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और प्लस इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र लगेंगे आपके, फिर फोटो लगेंगे, या ईडब्ल्यूएस में है तो उसका भी जो बनाते हैं छूट का वो भी आपको पेपर देना पड़ेगा। तो ये सारी दस्तावेज लगेंगे, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, नोटिफिकेशन वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।